हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स और IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है? तो ईथर होता है ROR। ये R क्या है? ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर R और R डैश यानी ये दोनों ही R जो हैं ये सेम हुए तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। और दोनों अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाएंगे? अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर। अब यहाँ पे R और R डैश दो क्या हो सकता है? R और R डैश दोनों एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक एल्किल एक एरिल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? एरिल भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, हमें यहाँ पर नेमिंग सीखनी है। अब ईथर की नेमिंग हम कैसे करते हैं? तो ईथर की नेमिंग कुछ ऐसी होती है, एल्कोक्सी एल्केन। यानी ये जो एक R है इसमें दे एक R और R डैश में कोई एक एल्कोक्सी बनेगा और एक एल्केन बनेगा। कौन सा एल्कोक्सी बनेगा, कौन सा एल्केन बनेगा? तो एल्कोक्सी वो बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, यानी लेसर नंबर ऑफ कार्बन। और एल्केन वो बनेगा या हम कहें कि वो पेरेंट चेन होगा, क्या होगा इसमें? ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं। अब एल्कोक्सी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अगर एल्कोक्सी यानी जैसे मान लो ये OCH3 है, OCH3 ये एक एल्कोक्सी ग्रुप है। कितना कार्बन है? एक। तो इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। उसी तरह OC2H5 इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। OC3H7 है तो प्रोपॉक्सी, एंड सो ऑन अपने से बना सकते हो। अब अगर मान लो O के साथ C6H5 है, C6H5 यानी कि ये चीज, इसको क्या बोलोगे? इसको बेंजॉक्सी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? फेनॉक्सी बोलोगे, फेनॉक्सी। ठीक है, फेनॉक्सी। तो इसको नोट करो, फिर सवालों पे आते हैं हम। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? CH3OCH3। यहाँ पे दोनों एल्किल क्या है? सेम है। तो अगर हम किसी एक को भी क्या माने? मिथॉक्सी, तो दूसरा भी एक कार्बन का ही पेरेंट चेन बनेगा। तो यानी इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। दोनों ही एक कार्बन थे तो कोई लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH2CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन, जो कि एल्केन के नाम से जाना जाएगा। और ये CH3O ये क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है। अब थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर OCH3 है तो एल्कोक्सी तो इसी को बनना है। इधर कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर देखो नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 ये 3, या फिर नीचे से भी करो 1 2 3। दूसरे पर क्या मिलेगा हमको? मिथॉक्सी मिलेगा। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सेम वे में चौथा भी है, इसमें भी क्या? पेरेंट चेन, ये 4 कार्बन का है। नंबरिंग इस बार यहां से होगा 1 2 3 4। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक, चलिए पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवें में देखो, यहां पर और यहां पर OCH3 वाला पार्ट क्या है? ये एल्कोक्सी बनेगा और इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। तो ये मिथॉक्सी हो गया, ये एल्केन, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एल्केन। और ये किस नाम से जाना जाता है? बेंजीन। इसको बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, चलिए सिक्स्थ वाले में देखो, छठवें में क्या है? OCH3 2 बार है, लेकिन दोनों मिलके इससे तो छोटे ही है ना। ये तो 2 कार्बन का है तो एल्केन तो यही बनना है, इसको पेरेंट चेन बनना है। अब नंबरिंग करो 1 2, 1 पर भी मिथॉक्सी, 2 पर भी मिथॉक्सी, यानी 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन।
समझ में आई बात? चलिए अब देखो यहाँ पर ये 6 कार्बन है तो एल्केन तो इसी को बनना है, यानी यहाँ पर भी बेंजीन यूज़ करेंगे, जैसे शब्द यहाँ पर बेंजीन यूज़ किए थे। ये क्या है? ये है तो एल्कोक्सी ही, लेकिन क्या ये क्लियर कट ब्यूटॉक्सी या पेंटॉक्सी है? तो नहीं। ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये क्लियर कट कोई ऐसा नाम हम इसको नहीं दे सकते, इसमें भी हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग कैसे करते हैं? देखो यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे, जो इससे जुड़ा हुआ है तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब इसमें हमको सीधा साधा कितना कार्बन मिल रहा है? ये 4 कार्बन इसमें मिल रहा है और एक ठो ब्रांचिंग में जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट था जिसके खुद के अंदर भी क्या है? एक ब्रांच है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहाँ पे एल्केन शब्द तो बेंजीन ही आएगा, राइट साइड में तो बेंजीन लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो 3 पर मेथिल है और 1 2 3 4 कार्बन, तो 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी, और साथ में ये बेंजीन 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब 8th वाले में देखो लड़ाई है, जैसे यहाँ पर था तो किसी एक को एल्कोक्सी मान लो, तो एक को तो एल्कोक्सी मानना ही पड़ेगा, और ये वाला पार्ट जब एल्कोक्सी बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? फेनॉक्सी बोलते हैं, फेनॉक्सी। और वही पार्ट भी यहाँ पर क्या है? एल्केन भी है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनॉक्सी बेंजीन। समझ में आई बात? फेनॉक्सी बेंजीन। चलिए अगला देखते हैं 9वां। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ 7 कार्बन है, तो इस बार पेरेंट चेन कौन सा होगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, यानी ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। तो एल्कोक्सी जब ये बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? फेनॉक्सी। फेनॉक्सी, और कितना कार्बन है? 7, तो फेनॉक्सी हेप्टेन। ठीक, 1 फेनॉक्सी लिख दो, क्योंकि अगर यहाँ कहीं रहता तो बदल जाता कुछ। ठीक, तो इसलिए पोजीशन हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखो एल्केन क्या है? यहाँ पर एल्केन क्या है? एल्केन तो जाहिर सी बात है ये 1 2 3 4 5 6 साइक्लो एल्केन तो लगना ही लगना है, तो राइट साइड वाला पहले ही लिख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन जो होगा एल्केन वाला पार्ट होगा। अब एल्कोक्सी कौन सा है? एल्कोक्सी तो दिख रहा है OC2H5, यानी इसमें ब्रांचिंग है। क्या क्या है इसमें? ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कहाँ से किया जाए? नंबरिंग कहाँ से किया जाए? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या 1 2 3 4 5 6 जाएँ, या फिर 1 2 3 4 5 6 जाएँ। हमारे पास 2 रास्ते हैं, चलिए दोनों रास्ते पे चल के देखते हैं। एक बार क्या है, हम ऐसे चलते हैं, एक बार हम ऐसे चलते हैं। अगर ऐसे चलते हैं हम तो हमको नंबरिंग क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 बार है, 2 पर, तो 1 2 2। ठीक है, अब हम ऐसे चल के देख लिए। अब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अगर हम ऐसे चलते हैं तब हमको क्या मिलने वाला है? 1 फिर 1 फिर 2, 1 फिर 1 फिर 2। अब देखो कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो हमको कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसे भी नोट कर लो। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको देखना है। क्या करना है हमको? ये 1 को 1 से कंपेयर करो, सेम है, कंपेयर हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो कम वाला होता है वो विनर होता है। यानी कौन सा नंबरिंग सही होगा? नीचे वाला, 1 1 2। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? अब ये क्या है? ये मेथिल, ये भी मेथिल। ये क्या है? इथॉक्सी। इथॉक्सी, तो नमवा तो पहले इसका ही लिखेंगे ना, तो 2 इथॉक्सी, फिर 1 1 डाईमेथिल, और ये साइक्लोहेक्सेन। चलो इसके सीधे में लिख देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये सिंपल सा नेमिंग ईथर्स का हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम अमीन का भी नेमिंग देख लेते हैं, नोट कर लो इसको।
आइए अब बातें कर लेते हैं आईयूपीएसी ऑफ अमीन्स। तो आईयूपीएसी अमीन का कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से, एल्केन प्लस अमीन। और ध्यान दो यहाँ पर ये ई है और यहाँ पर ए है, तो इसका ई हमको हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनामीन। ठीक है, तो अमीन का नामकरण हमको कुछ इस तरह से करना है। चलिए अब एक एक करके इसमें भी एग्जाम्पल से हम और क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट है CH3 CH2 NH2, सेकेंड है CH3 CH2 CH2 फिर NH2, थर्ड है CH3 CH, यहाँ पर NH2 यहाँ है, फिर CH3, फिर फोर्थ है CH3 फिर NH, या फिर नीचे H को लटका दो यहाँ, फिर यहाँ पे C2H5, तो CH2 CH3 लिख दिया हमने। पांचवा है CH3 N, फिर CH3, फिर नीचे भी CH3। छठवां है, छठवें में, चलिए छठा क्या था, तो छठा कुछ ऐसा था, ठीक, ये हो गया छठवां। सेवेंथ है NH2 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर आठवां है NH2 फिर CH2 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 फिर NH2। ठीक है, तो ये 8 सवाल हमने छांट के लाए थे आपके लिए। चलिए अब एक एक करके नामकरण करते हैं। सबसे पहला क्या है, एल्केनामीन लिखना है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन का दिख रहा है हमको, नंबरिंग 1 2, कहीं से भी रखोगे 2 कार्बन है तो एक ही पोजीशन पे आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है नंबर। ठीक है, ये इथेनामीन हो गया। दूसरा क्या है, 1 2 3, यहाँ पे NH2 देखो, यहाँ पर भी हो सकता है, तो प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, अब थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो यहाँ पे NH2 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे, तो प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, चलिए चौथे में क्या, चौथा थोड़ा अलग दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर भी हमको जो एल्केनामीन में जो हम एल्केन लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ज़्यादा कार्बन की संख्या किस में दिख रही है, ये। ठीक, तो इथेनामीन शब्द यहाँ पर यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा होगा, इथेनामीन। बाकी इसका क्या होगा, ये एक ब्रांच की तरह हो गया, तो और किस पर है, नाइट्रोजन पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ इस तरह से करते हैं अमीन में, एन मेथिल, फिर ये 2 कार्बन का है, एन मेथिल इथेनामीन। ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक कार्बन का ही पेरेंट चेन बन पाएगा, बाकी 2 ठो क्या हो जाएंगे, ब्रांच, जैसे यहाँ पर था। तो N पर 2 बार मेथिल है, तो N कामा N डाई मेथिल, एक कार्बन है मीथेनामीन। ठीक है, छठवें में पेरेंट चेन तो यही है, और N पर क्या है, 2 बार एथिल, तो N कामा N डाई एथिल ब्यूटेनामीन। ठीक है, ब्यूटेनामीन। अब सतवें में देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन नंबरिंग तो हमको वहीं से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, तो 1 2 3। बस अब करते हैं, नियम कानून हम सीख चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा 3 कार्बन, तो प्रोप, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, प्रोप 2 इन, फिर 1 पे अमीन।
ठीक, ई एन ई का ई हटा देंगे क्योंकि ये भी क्या है, वॉवेल से स्टार्ट। तो प्रोब 2 इन 1 अमीन। अब यहाँ से देखो पैरेंट चेन तो यही है, कोई डाउट ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 पर भी अमीन, 2 पर भी अमीन, तो क्या लिखेंगे 1 नहीं क्या लिखेंगे, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। हेक्सेन, हमको सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना, जो हमने पहले लेक्चर में सीखा था। क्या सीखा था, प्रफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो हेक्सेन 16 डाइअमीन। यहाँ पर देखो ई नहीं हटा, ध्यान देना इस बात को, शायद ये पहला ऐसा एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे इसका ई नहीं हटा क्योंकि ये शब्द किससे चालू हो रहा था, डी से चालू हो रहा था, ए से नहीं, इसलिए ई नहीं हटा है। इस चीज को भी नोट कर लो कहीं, ठीक है। इसका एक और फेमस नाम है, इसको बड़ा बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। ये बड़ा फेमस है इसका नाम। ये उसमें पॉलीमर में अक्सर यूज होगा, पॉलीमर में सीखोगे। तो चलो आज हमने ईथर और अमीन दोनों पढ़ लिया, इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और IUPAC के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।